हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रमन कुमार आज शुरुआत करने जा रहा हूँ हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उससे भी पहले हीमोलाइटिक एनीमिया पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि हीमोलाइटिक एनीमिया होता क्यों है और क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है वो होता है हीमोलाइसिस। उसके बाद हेरिडेटरी हीमोलाइटिक एनीमिया। अब हेरिडेटरी हेमोलाइटिक क्या होता है और हीमोलाइसिस क्या होता है इसके बारे में छोटा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि नॉर्मल जो आरबीसी होता है जिसको एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये एरिथ्रोसाइट है। इसको ये जो होता है आपको डिस्क लाइक का होता है। इसका जो सरफेस होता है आपको एक मतलब ऐसा धातु जो चमकीला हो, डिस्क टाइप का, जैसे आप बोल सकते हो कि आइस टाइप का, जिसके जो बिचला भाग हिस्सा होता है वो पतला होता है और बाहरी सरफेस उभरा हुआ होता है। ठीक है, ये हुआ। दूसरा इसकी जो जब हेमोलाइसिस हो रहा होता है यानी ब्लड आरबीसी का टूटना। लाइसिस मीन्स टूटना, हीमो मीन्स आयरन और लाइसिस मीन्स टूटना। तब देखो सेकंड स्टेप क्या होता है आरबीसी के टूटने में। टूटने से पहले जो स्टेप आता है वो क्या होता है, एस्फेरोसाइट्स। इस स्टेप्स को बोला जाता है इरिथ्रोसाइट दैट आर शेप एंड साइज। देखिए जो इरिथ्रोसाइट जब टूटने वाला होता है तो उसका शेप साइज चेंज हो जाता है जिसको एस्फेरोसाइट्स बोला जाता है या इरिथ्रोसाइटोसिस बोला जाता है। इरिथ्रो ठीक है। तो उसके बाद होता है रप्चर ऑफ इरिथ्रोसाइट, यानी जो थर्ड इमेज में आप देख रहे हैं कि इरिथ्रोसाइट कैसे टूटता है, हेमोलाइसिस कैसे होता है। तो इस कंडीशन में छोटे छोटे टुकड़ों में आरबीसी का बट जाना हेमोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, और ये क्या होता है प्लाज्मा में मिक्स हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि रप्चरिंग ऑफ इरिथ्रोसाइट एंड इट रिलीज ऑफ कंटेंट्स इनटू ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, इतना तो हो गया कि हेमोलाइसिस। अब देखिए जो हेरिडेटरी हेमोलाइटिक एनीमिया जो होता है उसमें कंसेप्ट होता क्या है। देखिए आप इमेज में देख पा रहे हैं कि ये हमारा व्हाइट ब्लड सेल है, ये व्हाइट ब्लड सेल है। नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल ये जो है छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको, ये 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 आपके प्लेटलेट्स हैं। और आरबीसी जो मैंने बताया था अभी, ये आरबीसी आपको दिख रहे हैं रेड कलर में। ठीक है, अब आइए देखिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन है कैसा होता है आरबीसी। दूसरा जब पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जब आप देखेंगे तो आपको अगर नॉर्मल पेशेंट का देख रहे हैं तो आपको ऐसा दिखेगा। बट अगर एनीमिक पेशेंट है और एनीमिक पेशेंट में भी जैसे इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था प्लास्टिक एनीमिया, जो लोग भी नहीं देखे हैं वो चैनल के लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, ऐसे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उस चैनल वीडियो का लिंक। ठीक है, तो उसमें क्या होता था प्लास्टिक एनीमिया में तीनों सेल्स नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज हो जाते थे, यानी डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाता था, प्लेटलेट भी कम हो जाता था और आरबीसी भी कम हो जाता था। उस कंसेप्ट को बोला जाता है प्लास्टिक एनीमिया। बट इसमें क्या होता है जो हीमोलाइटिक का मतलब ही देखिए समझ में आ रहा है कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन से रिलेशन हो, यानी आरबीसी से रिलेशन हो, उस टाइप के एनीमिया को क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी हेमोलाइटिक एनीमिया या हेमोलाइटिक एनीमिया। अब इसमें देख पा रहे हैं आप कि डब्ल्यूबीसी, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी सेम है, प्लेटलेट काउंट सेम है, बट आरबीसी जो है वो अपने साइज और शेप से टुकड़ों में यानी डिवाइड हो चुका है, रफ्चर हो चुका है। उसमें छोटे छोटे साइज में आपको आरबीसीज का दिख रहा है, एक नॉर्मल आरबीसी दिख रहा है, उसके साथ में आपको रफ्चर आरबीसी भी दिख रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सेल फ्रेगमेंट अलग अलग डिवाइडेड है। अब वो डिवाइड हो कैसे रहा है, तो सेल्स का ब्रेक डाउन होके। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये तो हो गई शॉर्ट ब्रीफ।
जो हेमोलाइटिक एनीमिया से रिलेटेड है, बट इसके बारे में हम थोड़ा सा डीपली पढ़ने या कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हेमोलाइटिक एनीमिया, सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे, ओवरऑल देखना चाहेंगे कि आखिर होता क्या है। तो हेमोलाइटिक एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच red blood cells are destroyed and removed from the blood stream before their normal lifespan in is up। यानी हेमोलाइटिक एनीमिया के कंडीशन में जो रेड ब्लड सेल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, रिमूव हो जाता है। कैसे? तो ब्लड स्ट्रीम बिफोर द नॉर्मल लाइफ स्पेन, यानी जो नॉर्मल लाइफ स्पेन है उससे पहले ही आरबीसी का टूट जाना क्या कहलाता है? हेमोलाइटिक एनीमिया। अब उस कंडीशन में होता क्या है? तो ए नंबर ऑफ डिजीज कंडीशन एंड द फैक्टर कैन कॉज द बॉडी टू डिस्ट्रॉय इट इट इज सॉरी इट्स रेड ब्लड सेल्स। यानी क्या हो जाता है कि इस उस कंडीशन में हमारे बॉडी में डिजीज होता है जो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। हेमोलाइटिक एनीमिया कैन लीड टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज फैटीजनेस, पेन। अब देखिए सब कंडीशन क्यों होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बताया हुआ था, जब एनीमिया पढ़ा हुआ था ना तो उसमें भी बताया हुआ था कि आखिर कंडीशन होता क्या है। अब जैसे इसमें देखिए आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि फैटीजनेस, पेन, एरेथ्राइमस एंड इनलार्ज हार्ट एंड हार्ट फेलियर। अब देखिए इसमें जो मेन सबसे ज्यादा कंडीशंस जो मिलता है वो इनलार्ज हार्ट और इनलार्ज हार्ट फेलियर का मिलता है। और पेन नॉर्मली हेमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन में मिलता है। सॉरी, देखिए क्या होता है जब हमारे आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, जब हम लोग आरबीसी पढ़े थे तो उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि आरबीसी का काम क्या होता है? तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, यानी ट्रांसपोर्ट माध्यम है हमारा आरबीसी। अब इस ट्रांसपोर्ट माध्यम में ही अगर कमी आ गई, हमारा ट्रांसपोर्ट माध्यम ही वीक हो गया या डिवाइड हो गया तो हमारी पूरी फंक्शंस गड़बड़ हो सकती है। हमारी मेन श्वसन क्रिया जो है सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया, some of which are inherited and other that are acquired। ठीक है, इनहेरिटेड हेमोलाइटिक एनीमिया जो होता है इसके कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें आप लोग जब पेरिफेरल ब्लड स्मीयर देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो सिकल सेल एनीमिया, जो देखने को इजीली समझ में आ जाता है क्योंकि आरबीसी के टूटे हुए आरबीसी दो भागों में टुकड़ों में दिखाई देने लगता है, उस कंडीशन को बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। चलिए आगे देखते हैं। एक कंडीशन होता है थैलेसीमिया का। थैलेसीमिया में भी हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है, आरबीसी रप्चर होने लगते हैं, आरबीसी के टुकड़ों में डिवाइडेड मिलते हैं। हेरिडेटरी एस्फेरोसाइटोसिस, ये सब प्रॉब्लम्स मिलते हैं पेशेंट्स को। हेरिडेटरी एस्फेरोसाइटोसिस, हेरिडेटरी इलिप्टोसाइटोसिस, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट G6PD डिफिशियंसी। अब G6PD डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? G6PD डिफिशियंसी कब होती है? तो इसका पूरा मतलब होता है, सबसे पहले तो ये जानिए कि G6PD का मतलब क्या है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेट। तो इसका आपको इस वर्ड से पता चल रहा है कि ग्लूकोज के छठे फॉस्फेट को डिहाइड्रोजनेट के माध्यम से डिक्रीज हो जाना। यानी अब ये क्यों होगा? क्योंकि ट्रांसपोर्ट माध्यम हमारा वीक हो चुका है। ठीक है, पायरुवेट काइनेस डिफिशियंसी। एक्वायर्ड हेमोलाइटिक एनीमिया इंक्लूड, अब देखिए एक्वायर्ड हेमोलाइटिक एनीमिया में इंक्लूड क्या क्या होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अभी आपने देखा कि हेरिडेटरी में क्या क्या हुआ, तो सिकल सेल, थैलेसीमिया, हेरिडेटरी एस्फेरोसाइटोसिस, हेरिडेटरी इलेप्टोसाइटोसिस, G6PD का डिक्रीज हो जाना और
पायरोवेट काइंस डिफिशियंसी। अब एक्वायर्ड हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होगा, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया होगा। अब देखिए इम्यून हेमोलाइटिक कैसे होगा, तो इसके बारे में देखते हैं। ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक, सबसे पहला ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक, दूसरा ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है, ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया और एलो हिमो एलो अलो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, दोनों डिफरेंट है। जब हम लोग एनीमिया हेमोलाइटिक एनीमिया को डिवाइड करके पढ़ेंगे ना, तो उसमें जब सिकल सेल एनीमिया हम एक एक करके जब पढ़ेंगे, जैसे इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया जब पढ़ेंगे तो उसमें हम ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक को और अलो इम्यून हेमोलाइटिक को, ड्रग इंड्यूस्ड हेमोलाइटिक को और प्रॉक्सिमल, इन सभी को हम अलग अलग करके अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें आपको मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसे इसमें आप लोगों को ये ऑटो इम्यून और अलो इम्यून में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ये क्या है, बट अभी आपको इतना याद रखिए कि इम्यून हेमोलाइटिक के 4 डिवीजन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कॉज क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अगर एक वीडियो में हम पूरी डिवाइड करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और फिर जितना लंबा वीडियो होगा उतना प्रॉब्लम्स क्वेरीज बढ़ेंगी, और क्वेरीज जितनी बढ़ती है तो वीडियो में मजा नहीं आता है, ना आपको पढ़ने में मजा आएगा। जब मैं पढ़ाऊं और आपको क्वेरी रह जाए फिर पढ़ाने का मजा नहीं है। चलिए कॉज, इसमें इसकी कॉज क्या क्या होंगे हेमोलाइटिक एनीमिया के, तो इमीडिएट कॉज ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया इज द ईयरली डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी अर्लियर जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जल्दी आरबीसी का टूट जाना। a number of disease condition and factor as can cause the body destroy it RBCs, इट्स रेड ब्लड सेल्स बोलिए आरबीसी बोलिए, ठीक है। तो यानी आपने समझा कि क्या होगा हमारे जो, देखिए सबसे पहली चीज कि एक तो आरबीसी का नंबर टूट जाना, दूसरा जो फैक्टर होता है हमारा, जैसे आरएच फैक्टर है, वैसे ही हमारे जैसे हम लोगों ने जब हीमोग्लोबिन पढ़ा हुआ था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि चेन सिस्टम की, ऑक्सीजन चेन हम लोग पढ़े थे, ग्लूकोज का चेन पढ़े हुए थे, तो वो चेन सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है। देयर कॉज कैन बी इन इनहेरिटेड एंड और एक्वायर्ड, यानी हमने अभी पढ़ा कि 2 टाइप्स के होता है, तो उन दोनों में क्या क्या होता है हमने पढ़ लिया है। समटाइम द कॉज ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया इज नॉट नोन, यानी बहुत टाइम में ऐसा होता है, कुछ टाइम में ऐसा मिलता है कि सम हेमोलाइटिक एनीमिया पकड़ में नहीं आता है, समझ में नहीं आ पाता है कि ये हेमोलाइटिक एनीमिया है, ठीक है। तो इनहेरिटेड hemolytic anemia, the genes that control how red blood cells are made are faulty, यानी अगर आरबीसी के बनने में प्रॉब्लम हो रहा है, different types of faulty genes account for the deficient different type of inherited hemolytic anemia, ठीक है। in each type of inherited hemolytic anemia they the body make abnormal आरबीसी। देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसमें आपका आरबीसी टूटने से पहले ही, जैसे इनहेरिटेड हेमोलाइटिक एनीमिया जो होता है, इसमें आरबीसी जब बन रहा है ना वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गया, यानी प्रॉपर आरबीसी बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है। द प्रॉब्लम विथ द रेड ब्लड सेल्स may involve the hemoglobin cells membrane or enzyme that maintain healthy red blood cells, यानी इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन और
सेल मेम्ब्रेन जो होता है और सेल्स के अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं उसी में प्रॉब्लम आने लग जाता है। ठीक है, इन एक्वायर्ड हेमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन में क्या होता है, the body make normal red blood cell, however some disease condition or factor disorder to the cells too early, यानी इसमें बनता तो है बट उसके बाद जल्दी टूट जाता है। एग्जाम्पल दे इंक्लूड इम्यून डिसऑर्डर, इन्फेक्ट एंड रिएक्शन टू मेडिसिन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिए एक्वायर्ड हेमोलाइटिक में क्या हुआ कि आपका बना था अच्छा, रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर वर्क कर रहा था, बट किसी कारणवश कोई मेडिसिन लेने की वजह से इम्यून डिसऑर्डर हो गया और इम्यून डिसऑर्डर के वजह से इन्फेक्शन हुआ, जिस वजह से रेड ब्लड सेल्स का टूटना शुरू हो गया। अब रेड ब्लड सेल टूटना शुरू हो गया तो वो कंडीशन हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया। या एक कंडीशन और होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट का ब्लड ग्रुप सपोज ए है, ए पॉजिटिव है और पेशेंट को बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन हो गया, तो उस कंडीशन में जो आरबीसी का टूटता है, उस आरबीसी के टूटने को क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, चलिए अब इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलूंगा कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग चैनल को वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जितने लोग ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने हमें एनर्जी मिलती है और हम नए नए वीडियोस ऐड करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। जब आप लोग वीडियो लाइक करते हैं, कमेंट करें, तो उससे हमें अलग मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो में कमी लग रही है कि हाँ मुझे ये चीज जानना है, तो उसको कमेंट करें, हम कमेंट में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। हम सभी लोगों के कमेंट को देखते हैं, जो लोग भी कमेंट करेंगे हम उसके जरूर से जरूर कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाए। चलिए शुरुआत करते हैं साइन और सिम्टम में, कि इसमें क्या क्या हमें सिम्टम्स दिखने को मिलेंगे, पेशेंट में क्या क्या साइन दिखाएगा हेमोलाइटिक एनीमिया। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनीमिया इज फैटीज, यानी सभी टाइप्स के एनीमिया में एक कॉमन जो सिम्टम है वो क्या है, फैटीज है। लो ब्लड लो रेड ब्लड सेल काउंट कैन बी ऑल्सो कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जैसे मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन के कम होने की वजह से जब पेशेंट का रेड ब्लड सेल्स टूटेगा या रेड ब्लड सेल्स कम होगा, या पेशेंट के ब्लड में जब सेल्स कम होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, और ट्रांसपोर्टेशन जब कम होगा, सेल्स कम होंगे तो पहला ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, दूसरा इम्यूनिटी वीक होगी। अब इम्यूनिटी वीक होगी और ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो ब्रीथिंग में तो प्रॉब्लम आना ही आना है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, इंपॉर्टेंट हेडेक होगा, कोल्डनेस ऑफ हैंड एंड फीट, यानी कोल्डनेस हाथ और पैर का ठंडा पड़ जाना। ठीक है, स्किन का पीला हो जाना, पेल येलो हो जाना, एंड एज वेल एज जैसे चेस्ट पेन। अब चेस्ट पेन एक सिम्टम जो होता है ना, जैसे अब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से हार्ट प्रॉब्लम होता है और हार्ट प्रॉब्लम होने की वजह से चेस्ट पेन होने लगता है। तो ये तो आपके साइन हो गए। सिम्टम ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया इंक्लूड जॉन्डिस। जैसे देखिए जॉन्डिस क्यों होगा, क्योंकि जब ज्यादा रेड ब्लड सेल्स टूटेगा तो आयरन और हीम और ग्लोबुलिन में डिवाइड होगा, और हीम और ग्लोबुलिन में जब डिवाइड होगा तो ग्लोबुलिन में बिलिरुबिन में डिवाइड होगा, आयरन जो होगा वो आपको फिर वो अलग डिवाइड होगा। पेन ऑफ द अपर एब्डोमेन, दूसरा चीज आपके ऊपरी पेट के ऊपरी हिस्से में पेन होगा।
लेग अल्सर एंड पेन, यानी लेग में, पैर में अल्सर हो सकता है और पेन हो सकता है। अ सेवियर रिएक्शन टू बी अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सीवियर जो रिएक्शन हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंडीशन में। ठीक है, आगे चलते हैं इसकी। अब देखिए, इतना तो जान लिया हमने कि साइन सिम्टम्स क्या क्या हैं, किस कंडीशंस में क्या क्या होता है, इतना तो हमने जान लिया। अब आगे देखते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या है। हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकता है। अगर कोई पेशेंट है, उस पेशेंट को अगर डॉक्टर के पास हम ले जा रहे हैं कि इस पेशेंट को हीमोलाइटिक एनीमिया है, तो उस पेशेंट को डॉक्टर क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट फॉर हीमोलाइटिक एनीमिया इंक्लूड, सबसे पहला कि पेशेंट के शरीर में ब्लड कम है, पेशेंट के शरीर में जो ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहला जो होगा वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, यानी पेशेंट को सबसे पहले ब्लड चढ़ाया जाएगा जिससे कि पेशेंट को थोड़ी सी एनर्जी मिल पाए, पेशेंट थोड़ा सा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर पाए। ठीक है, दूसरा मेडिसिन, उसके बाद प्लाज्मा फेरेसिस, उसके बाद अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई ब्लॉकेज होने लग गया है या ब्लीडिंग होने लग गया है, कहीं पे कुछ भी इस टाइप के प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में सर्जरी होता है। दूसरा, ब्लड एंड बोन सॉरी ब्लड एंड बोन मैरो स्टीम सेल ट्रांसप्लांट, यानी अगर आरबीसी इन हेरिडिटरी के कंडीशन में है, इन हेरिडिटरी एनीमिया है, तो उस कंडीशन में स्टीम सेल ट्रांसप्लांट एंड लाइफ स्टाइल चेंज, यानी उस पेशेंट का लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है, या फिर बोन मैरो स्टीम सेल्स का ट्रांसप्लांट होता है, जिसको आप लोग ब्लड बोन मैरो ट्रांसप्लांट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पीपल हाउ सॉरी हु हैव माइल्ड हेमोलाइटिक एनीमिया में नॉट नीड ट्रीटमेंट, कुछ पीपल को हेमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन में नीड नहीं होता है ट्रीटमेंट का, एज लॉन्ग एज द कंडीशन डज नॉट वर्स्ट। पीपल विथ सेवियर हेमोलाइटिक एनीमिया यूजुअली नीड ऑनगोइंग ट्रीटमेंट। ठीक है, रिस्क क्या क्या होता है, तो हेमोलाइटिक एनीमिया कैन अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एज, रेस एंड सेक्सेस, यानी ये जो होता है ये किसी भी पेशेंट को हो सकता है, किसी एज में हो सकता है, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये यंग को होगा और बच्चे को नहीं हो सकता, ये किसी को भी हो सकता है, वो मेल और फीमेल दोनों में किसी को भी हो सकता है। चलिए, वीडियो के लास्ट में मैं जाते जाते एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगेन जो लोग चैनल को पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पुराने हैं या फिर चैनल पे देख रहे हैं, तो आप लोगों से एक बार विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।